हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2 अगस्त 2020 के पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर के बारे में। डियर फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है 2 अगस्त 2020 की है और यह वीडियो 2 अगस्त 2020 की सेकंड वीडियो है जिसमें हम पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एस के वर्मा मैथ किंग और एस के गुरुकुलम सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे दोनों यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर। पहला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने भूजल के व्यावसायिक उपयोग पर सख्त शर्तें लगाई है। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, दिल्ली, गोवा, जयपुर, पुणे। आपको अपना आंसर देना है, कमेंट करना है। यदि इस प्रश्न का आंसर मालूम नहीं है तो आप हमारी यह रिपोर्ट, संक्षिप्त रिपोर्ट डिटेल से देखिए, जो कि आपको आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम पेपर हैं उनमें मदद देने वाली है। हेडिंग जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने लगाई भूजल के व्यावसायिक उपयोग पर सख्त शर्तें। क्या कुछ है, डिटेल से देखिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने देश में भूजल के व्यावसायिक उपयोग के लिए दिशा निर्देशों को और अधिक कठोर बना दिया है। मतलब यदि आप भूजल का उपयोग एक तरीके से फैक्ट्री के कामों में कर रहे हैं तो आपको अब आसानी रूप से कनेक्शन नहीं मिलने वाला है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA के बिना विशेष रूप से वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भूजल निकालने की सामान्य अनुमति पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब यदि आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं और आपको पानी का कनेक्शन लेना है तो अब इतना आसान नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA के वर्ष 2020 के दिशा निर्देशों को भी यह कहते हुए निरस्त कर दिया है कि वे दिशा निर्देश कानून के खिलाफ थे। इससे पहले 2018 के दिशा निर्देशों को भी एनजीटी ने निरस्त किया था। मतलब लगातार एनजीटी इनके दिशा निर्देशों को कैंसिल कर रहा है। दिया गया परमिट निर्धारित पानी की मात्रा के लिए होना चाहिए। एनजीटी ने सभी महत्वपूर्ण शोषित और अर्ध महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जल प्रबंधन योजना बनाने के लिए 3 महीने की समय अवधि प्रदान की है। इसके साथ ही एनजीटी के निर्देश के अनुसार उद्योगों को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भूजल की निकासी के लिए जिस तरीके से परमिट जारी किए जाते हैं उसी तरह से उन उद्योगों से पूर्ण बहाली की उम्मीद की जानी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी शर्तों का अनुपालन होगा। मतलब कुल मिला के यह है कि जितना पानी की परमिशन मिली है आप उससे ज़्यादा पानी नहीं निकाल सकते, क्योंकि भूजल एक तरीके से ख़त्म हो रहा है। धरती के अंदर का जल भी ख़त्म होता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हर साल इसका तीसरे पक्ष के द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ मुकदमा और ब्लैक लिस्टिंग सहित सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो ऑडिट में विफल हो जाए। यानी यदि आप फैक्ट्री चला रहे हैं और आपने कनेक्शन लिया है और जितने मात्रा में आपको पानी निकालने की परमिशन है उससे ज़्यादा मात्रा में अगर पानी निकालते हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, आपके खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई। ये ध्यान रखिएगा, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। अधिकरण अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही आपको बता देते हैं कि एनजीटी की स्थापना जो है, एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी। आपको पता होना चाहिए एनजीटी का मुख्यालय जो है दिल्ली के अंदर है और क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई के अंदर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अध्यक्ष की नियुक्ति, जो एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। तो यह एक संक्षिप्त टिप्पणी थी। तो अगर ध्यान से देखा है तो आपको पहले प्रश्न का आंसर मिल चुका है। हमारा पहला प्रश्न था, अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने भूजल के व्यावसायिक उपयोग पर सख्त शर्तें लगाई है। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के अंदर जो है एनजीटी का मुख्यालय है।
चलिए आगामी 2 प्रश्नों को और देखिए जो इसी पर कथन पर आधारित जो प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, अगर आपने गौर किया है तो आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम होगा। 2 कथन है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। कथन नंबर 1 है, अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने पर्यावरण प्रभाव आकलन EI के बिना विशेष रूप से वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भूजल निकालने की सामान्य अनुमति पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो अभी आपने यह पढ़ा है और आपको मालूम है कि यह कथन बिल्कुल सही है। अगर आपने हमारे इस लेख पर गौर किया था तो आप समझ पाएंगे। सेकंड कथन देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2018 के तहत की गई थी। तो देखिए दूसरा जो कथन है, अगर आपने इसको देखा है तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ जो गलती है देखिए, हमने ये एक्ट अभी पढ़ा था, यह एक्ट था 18 अक्टूबर 2010 को और एक्ट था 2010। तो यहाँ 2010 की जगह आपको 2018 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह गलत है। तो यहाँ आपका पहला कथन तो बिल्कुल सही है और दूसरा कथन गलत है। तो आपका जो आंसर आएगा, फर्स्ट कथन तो सत्य है और सेकंड असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछ लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पर्यावरण से संबंधित ही है, लेकिन इस लेख से हटके है थोड़ा सा। देखिए कथन फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, विकल्प सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। कथन फर्स्ट है, 2 महत्वपूर्ण अधिनियमों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1972 तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, लेकिन इससे कई बार एनजीटी की कामकाज प्रभावित होता है क्योंकि पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दे इन अधिनियमों के अधीन आते हैं। तो पहला कथन तो यह है। दूसरे कथन पर और विचार कीजिए। दूसरा कथन है, वर्ष 2013 में उत्तराखंड के मामले में एनजीटी ने अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को यह आदेश दिया कि वह सभी याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति दे। इस निर्णय में एनजीटी ने प्रदूषक भुगतान पोल्यूटर पेस के सिद्धांत का पालन किया था। तो यहाँ आपको यह जानना जरूरी है कि दोनों कथनों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, आपको बता देते हैं। पहला कथन भी बिल्कुल सही है और दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। इस तरह के प्रश्नों पर ज़्यादा गौर कीजिए यदि यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो। आरएस, यूपीएससी या कोई भी पीसीएस परीक्षा, मतलब आप तहसीलदार रैंक से ऊपर कोई भी पोस्ट चाहते हैं तो आपको इस तरह से स्टडी करनी होगी। यह जो वीडियो है 2 अगस्त 2020 की पर्यावरण के करंट अफेयर्स की है और साथ ही यह 2 अगस्त 2020 की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो जो थी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की थी और सेकंड जो है पर्यावरण के करंट अफेयर की है। तीसरी वीडियो भी आएगी, देखते हैं वह किससे संबंधित होगी, क्योंकि आपको बता देते हैं एक ही तारीख के अंदर हम 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो अलग अलग सेक्टर से हैं। वह राष्ट्रीय करंट अफेयर हो सकता है, वह अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हो सकता है, आर्थिक करंट अफेयर हो सकता है, पर्यावरण करंट अफेयर हो सकता है। तो मतलब कौन सा हो सकता है वह जानने का विषय है। और लेकिन अब इतना बता देते हैं कि हर तारीख के अंदर, जैसे आज 2 अगस्त 2020 की वीडियो है तो प्रत्येक तारीख में 3 वीडियो आपको मिलने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।